बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आजा एकादशी की जय। आइए परम पावनी अजय एकादशी का महात्मा सुने। जो लोग व्रत नहीं रहते हैं या नहीं रह सकते हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, जिसमें वृद्ध है, महिला है, बच्चे हैं, ऐसे लोग को भी एकादशी महात्मा जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि एकादशी महात्मा सुनने से भी इतना बड़ा पुण्य फल होता है, इसलिए इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। और इस बार अजय एकादशी गुरुवार को है, 29 अगस्त अजय एकादशी है। और एकादशी का महात्मा भगवान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वो महात्मा हम सभी श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भादव मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती, कृपया करके उसे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन एकाग्र चित्त होकर सुनो, मतलब ध्यान से सुनो। भादव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया। उन्हें कोई कर्म, देखिए इतना हरिश्चंद्र तपस्वी सत्य प्रतिज्ञ राजा होने के बाद भी किसी जन्म का कोई कर्म फल होता है, चाहे कोई देखे ना देखे, लेकिन ईश्वर के विधान के अनुसार फल भुगतना ही पड़ता है। तो राजा हरिश्चंद्र को भी ऐसा कष्ट मिला कि उन्हें अपने पत्नी और बच्चे को भी बेच देना पड़ा। फिर उन्होंने स्वयं को भी बेच दिया। वे बड़े पुण्यात्मा थे, धर्मात्मा थे, राजा थे। फिर भी उन्होंने क्या किया कि चंडाल के यहाँ जाके दास्तान, मतलब गुलामी नौकरी करी, चंडाल के यहाँ जाके गुलामी करी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। मृत व्यक्ति का कर उस समय लिया जाते थे, तो कफन लिया कर, कुछ न कुछ कर में उनका कफन जो है वो लिया करते थे। इतने पर भी इतना सब कर रहे थे, राजा थे, फिर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उन्हें अनेकों साल व्यतीत हो गए। चंडाल के रूप में रहते हुए उन्हें बहुत साल बीत गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए, क्योंकि पवित्र आत्मा थे, धर्मात्मा थे, उनकी तो परीक्षा चल रही थी। उनका धैर्य मजबूत करने के लिए, साहस देने के लिए महर्षि गौतम राजा हरिश्चंद्र के पास में आए और उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नृपश्रेष्ठ ने, मतलब राजा हरिश्चंद्र ने उनको प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया कि भगवान, मैंने ऐसा कुछ न ऐसा प्रजा पे जुल्म किया, न ऐसा ना हक कर लिया, कुछ ऐसा किया नहीं, फिर भी इतना कष्ट कि राज्य चला गया, पत्नी और बच्चे हमसे दूर हो गए, वो कहीं दास्ता कर रहे, मैं कहीं दास्ता नौकरी कर रहा हूँ, गुलामी कर रहा हूँ। सारी बात सुनाई। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन भादव के कृष्ण पक्ष में, बड़ी बात ध्यान देकर सुना, इस एकादशी का कितना प्रभाव है। भादव के कृष्ण पक्ष में जो अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है, इसका व्रत करो। इससे पाप का अंत होगा और तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है, उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया।
उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख दूर हुए। राजा अपने दुखों से पार हो गए। उन्हें पत्नी फिर प्राप्त हुई, पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। हम राजा हरिश्चंद्र की जीवन कथा में सुनते हैं कि किस प्रकार उनके पुत्र को सांप ने काट दिया, और जब पत्नी लेके आई तो भी उनसे कर मांगे कि भाई मेरा तो यहाँ मैं दास हूँ, यहाँ तो मेरी नौकरी है, कर दो। जब पत्नी अपना आंचल फाड़ के कर देने के लिए तत्पर हुई तो दुदुम्बियाँ बढ़ गई। देवता साधु साधु कहने लगे, फूलों की वर्षा होने लगी कि हरिश्चंद्र आपकी जय हो, आपकी जय हो। इसलिए कहते कभी दुख तकलीफ कष्ट आए तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहते जैसे सोना अग्नि में तप कर कुंदन हो जाता है, निखर जाता है, इस प्रकार समय अनुसार जो भी कष्ट दुख आए उसमें धैर्य रखना चाहिए, ईश्वर का सहारा लेना चाहिए और समय को सह लेना चाहिए। और मुनि की बात सुनी उन्होंने राजा ने और वैसा ही किया। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पूर्वजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को चले गए। विमान आया, उन्हें सशरीर स्वर्गलोक ले गया। राजा युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण कह रहे राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाते हैं। और एक बहुत बड़ी बात कही है, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से, जो व्रत नहीं रख रहे केवल एकादशी महात्मा सुन लेते हैं, केवल सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसमें ऐसा भी नियम हम रखें कि एकादशी व्रत जो करते हैं फलाहारी भी करते हैं, जैसे नियम से करते हैं, तो दशमी के रात को ही संकल्प कर लें प्रभु से कि भगवान हम एकादशी का दिन व्रत करने जा रहे हैं और हमारा व्रत पूर्ण हो, इस व्रत के प्रभाव से परिवार में सुख शांति का आगमन हो, घर परिवार में सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें, ऐसी प्रार्थना कर लें। और सुबह व्रत है तो प्रयास करें सुबह से ही नियम रखें ऐसा कि ब्रश मंजन भी जब करें तो हड्डी के चूर्ण वाला केमिकल मंजन से बच के आयुर्वेदिक चूर्ण या गुलाब चूर्ण ऐसे कोई उपाय कर लें कि जो केमिकल के चूर्ण का इस्तेमाल ना हो। और सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्रत का जप करें। रात्रि जागरण का नियम होता है 12 बजे तक का, क्योंकि रात का 12 बजे तक भी जैसे दिन के दोपहर वैसे रात का दोपहर हो जाता है, 9 से 12। तो उसमें जो लोग रात्रि जागरण करते हैं, हमारे जवान हैं सरहद पे जागरण करते हैं, ड्राइवर हैं और नाइट ड्यूटी करने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ा उत्तम अवसर होता है एकादशी का कि अगर वो मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें, अपना काम भी करते रहें, तो उन्हें दोनों पुण्य प्राप्त हो जाता है, उनका कर्तव्य भी पूरा होता है और भगवान की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। अजा एकादशी की जय। भगवान श्री हरि सभी का कल्याण करें, ऐसी मंगल कामना। हरि ओम।